तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अजब करप्शन की गजब का दास्तान। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया की दोस्त फराह गोगी के असासों में गैर मामूली इजाफा। तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट में होशरबा इंकशाफात। फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 20 तक 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ। 2020 में फराह गोगी 950 मिलियन रुपए के असासों को खुद तस्लीम कर चुकी है। फराह गोगी के गैर ज़ाहिरी मगर मलकियती असासे 3,825 मिलियन रुपए है। सिर्फ 3 साल में ज़ाहिरी असासों में 420%, जबकि गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। ये असासे फराह गोगी की जाती मलकियत है। एहसन जमील गुज्जर, दीगर रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के असासे इसके अलावा हैं। बुज़दार साहब की अहलिया का ताल्लुक फरज शहजादी साहिबा के साथ था। फरज शहजादी साहिबा का ताल्लुक बुशरा मानिका साहिबा के साथ था। ये 3 ख़वातीन का एक नेक्सस था जिसने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर असरअंदाज होकर अपनी मर्जी का वज़ीर आला पंजाब पर मुसल्लत करवाया। वजह क्या थी कि पंजाब के अंदर उनको पता था कि ये सबसे बड़ा सूबा है, अरबों रुपया कमाया जा सकता है, किस्मत से ये मौका मिला है तो अवाम के पैसे को बेदर्दी से लूटा जाए। फराह गोगी का ताल्लुक पहले से चेयरमैन पीटीआई की अहलिया से था। उनके कहने पर ही उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगाया गया। चेयरमैन पीटीआई के इक़्तिदार की वजह से उन्होंने अरबों रुपए कमाए। टैक्स एमनेस्टी स्कीम फराह गोगी और उसके शौहर के लिए थी, उन्हें फायदा पहुंचाया गया। चेयरमैन पीटीआई और अहलिया का ज़रिए आमदन ही पंजाब था। उन्होंने फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर को फरार करवाया। अता तारड़ की मीडिया टॉक। फराह बीबी करप्शन 2+2 वाला मामला है। पहले भी सबूत आवाम के सामने रखे। फराह गोगी को बैरून मुल्क से वापस लाने का कानूनी तरीकाकार है, उस पर तहकीकाती इदारे काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में ज़िमनी नहीं, जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर कोई कानूनी रुकावट नहीं। आसिफ अली जरदारी का हक है लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोकें और लाड़काना के वजीर आजम की राह हमवार करें। शाहिद खाकान अब्बासी भाई हैं और बेबाक इंसान भी। वो नून लीग से नाराज नहीं है। मईशत की बहाली के लिए -9 मई पीटीआई वालों से बातचीत के लिए तैयार हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। नया पाकिस्तान फराह गोगी बना रही थी, तिजोरी घर वाली के पास थी। फराह गोगी बुज़दार पैसे भेज रहे थे, घर में तिजोरी भरी जा रही थी। आप नहीं बोले, आप इस करप्शन में शामिल थे, हमें सिखाता था मदीना की रियासत। हाल ये था कि घर में तिजोरी में पैसे आ रहे थे। जो कहते थे सबको रुलाऊंगा, आज बैठे रो रहे हैं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। हम तहरीक इंसाफ में नया पाकिस्तान बनाने आए थे, जो काम पाकिस्तान के लिए साबिक लीडरान ने नहीं किया, हम चाहते हैं वो करें। हम सब इकट्ठे होकर हकीकत में नया पाकिस्तान बनाएंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन खान का जलसे से खिताब। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। स्मॉग के तदारुक के लिए इकदामात। लाहौर डिवीजन, गुजरावाला, हाफजाबाद और नारोवाल समेत 8 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। सख्ती का नफाज आज नहीं होगा। पार्क्स, रेस्टोरेंट, सिनेमाज और दीगर पब्लिक मकामात खुले हैं। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में माहौलियाती इमरजेंसी के तहत दफा 144 नाफिज। फसलों की बाकियात, कूड़ा करकट जलाने पर मुकदमात दर्ज होंगे। लाहौर दुनिया में फिजाई आलूगी के लिहाज से फिर पहले नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 तक पहुंच गया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का फिजाई आलूगी में दूसरा नंबर। पंजाब के दिगर शहरों में भी स्मोक का राज बरकरार। बदतरीन आलूगी से शहरी बीमारियों का शिकार। तिब्बी माहिरीन का मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। निगरान वजीर आजम की इसराइली जारहियत की मजम्मत। मासूम लोगों, बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया जा रहा है। गजा में जारी जंग फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए।
ECO ममालिक इसके लिए किरदार अदा करें। इक्तसादी ताउन तंजीम खित्ते की तरक्की के लिए अहम है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। खित्ते में तिजारती सरगर्मियों से ही तरक्की मुमकिन है। ECO मेंबर ममालिक मादनी वसाइल से मालामाल है। रीजन में मजीद सरहदी और तिजारती राहदारियों की जरूरत है। अनवारुल हक काकड़ का इक्तसादी ताउन तंजीम इजलास से खिताब। निगरान वजीर आजम 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान के बाद वतन वापस पहुंच गए। तरक्की के सफर का फिर आगाज होने वाला है। महंगाई से आवाम की जान छुड़ानी है। तामीर व तरक्की और मुआशी बहाली के तारीखी अमल का दोबारा आगाज करेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली हमारा मकसद है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नून की साबिक़ अरकान असम्बली से मुलाकातें, आइंदा में इंतखाबात और पार्टी की सियासी सरगर्मियों से मुतालिक तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने इंजीनियर कमर सलाम की कुर्बानी और पार्टी के लिए खिदमात को सराहा। मुजफ्फरगढ़ से अजमल चांडिया और अकरम चांडिया मुस्लिम लीग नून में शामिल। दोनों का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। राना सनाउल्लाह और अवैस लगारी ने दोनों रहनुमाओं को मुस्लिम लीग नून में खुशामदीद कहा। अजमल चांडिया 2018 के इलेक्शन में बतौर आज़ाद उम्मीदवार 17 वोटों से हार गए थे। इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी गजा खंडरात में तब्दील। हमलों से इबादत गाहें और मसाजिद भी महफूज ना रह सकें। खान यूनिस में इसराइली बमबारी से 2 मसाजिद शहीद, जनैन, जबालिया, नसीरात और शताई कैंपों में रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया। सिहानी हमलों में मजीद 306 फ़लस्तीनी शहीद, 78 ख़वातीन और 139 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10,500 से बढ़ गई। शोहदा में 4,880 बच्चे और 2,800 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। 32,000 से ज़ायद ज़ख्मी। 15 लाख शहरी बेघर हो चुके। इसराइली तैयारों का तिब्बी सामान के काफिले पर भी हमला। गजा में 33 रोज से जारी इसराइली जारहियत के बाद 3 रोज की जंगबंदी का इम्कान। 12 यरगमालियों की रिहाई के बदले मुज़ाकरात। यरगमालियों में 6 अमरीकी शहरी भी शामिल। 3 रोजा जंगबंदी का मकसद गजा में इमदाद पहुंचाना है। तर्जुमान हमास का बयान। हमास और इसराइल में जंगबंदी के लिए कतर सालसी की कोशिश कर रहा है। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। फ़लस्तीनियों को बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। गजा में इंसानी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। इसराइल मज़ालिम ढाकर जंगी जराइम को मुर्तकिब हो चुका है। इसराइली फ़ौज हमास नहीं निहत्ते शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद इश्तियाक़। गजा जंग में तवील वक्फा किया जाए। जंग बंदी से गजा के शहरियों के लिए इमदादी सामान की रसाई मुमकिन होगी। गैर मुल्की शहरियों को भी इलाके से निकाला जा सकेगा। कैनेडियन वजीर आजम का मुतालबा। गजा के लोगों को इमदाद की बहुत ज़रूरत है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग में वक्फा होना चाहिए। तमाम ममालिक गजा में जंग बंदी पर जोर दें। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का बयान। इत्तेहादियों ने गजा में इंसानी बुनियादों पर जंग में वक्फे की हिमायत की है। बिगड़ते हुए इंसानी बहरान के दरमियान गजा तक इमदाद पहुंचाना जरूरी है। सरबराह नेटो। हकीम उलूमत मुफ़क्किर पाकिस्तान अलामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम विलादत अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। शायर मशरिक़ के यौम पैदाश पर मुल्क भर में आम तातील की गई। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चौको चुबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाज़री। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ। निगरान वज़ीर आला सिंध और निगरान वज़ीर सेहत में तनाज़ शिद्दत इख्तियार कर गया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर अवामी सतह पर माफ़ी मांगे तो मामला बेहतर होगा। डॉक्टर साद नियाज का मुतालबा। निगरान वज़ीर आला मुसलसल डिक्टेटरशिप का मुजाहिरा कर रहे हैं। अपने काम में बेजा मुदाखलत और करप्शन का साथ देने वालों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। महंगे तरीन रोबोट खरीद कर सिंध में करप्शन की जा रही है। गुम्बद इंस्टीट्यूट करप्शन का गढ़ है। निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद नियाज।
IMF ने कर्ज के कोटे से मुतालिक इस्लाहात तजवीज़ कर दी। हतमी मंजूरी 15 दिसंबर को IMF का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स देगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम खत्म होने के बाद अगले कर्ज प्रोग्राम में कोटा बढ़ सकता है। इजाफे से पाकिस्तान 6 से 9 अरब डॉलर का कर्ज ले सकता है। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज के पहले 3 माह में मईशत की बहाली का सफर शुरू। बरामदात में 13.5% इजाफा। दरामदात और तजारती खसारे में खातिर ख्वाह कमी। ज़राअत और खुराक के शोबे में 73% बेहतरी। अक्टूबर में बरामदात में 13.5% इजाफा। बरामदात का हजम 9 अरब 60 करोड़ डॉलर से बढ़ गया। दरामदात में 18.5% कमी। तजारती खसारा 34% कम हुआ। गौहर एजाज। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों का महफूज इनकला पाकिस्तान हुकूमत की तरजीह। तारिकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 4119 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस चले गए। पाकिस्तान से अब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम 2,07,757 अफगान बाशिंदे वतन